बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 4 है हमारे पास, जिसके अंदर हमें एक थ्योरम करनी है। थ्योरम नंबर 9.2 आपकी बुक के अंदर होगी। देखिए थ्योरम है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज आल्सो। भाई यहाँ पे क्या चीज है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, दो पैरेललोग्राम अगर वो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहली चीज ये देखी थी। देन हमने एग्जांपल में क्या देखा था कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल आपस में क्या हो, सेम बेस पे हो एंड बिटवीन सेम पैरेलल हो तो क्या होगा, जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। यही चीज थी। अब बात आती है दो ट्राइंगल्स की। अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो वो क्या कहता है कि इन दोनों के एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमें क्या करना है, इस चीज को प्रूफ करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं, तभी क्लियर कर पाएंगे। तो पहले हमें दो ट्राइंगल लेने जो कि क्या हो, सेम बेस पे हो। ओके चलिए पहली चीज तो देखिए, इसको हम ऐसे लेंगे। आप एक ट्राइंगल ले लीजिए। आपने ट्राइंगल लिया ए बी सी, पहला ट्राइंगल। ओके अब हम क्या करेंगे, सेम बेस पे लेना और पैरेलल भी होना चाहिए, तो उसको कुछ हम इस तरीके से ले लेते। आ जाइए, ठीक है। ओके ए बी, इसको आप डी ले लीजिए। दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास, सेम बेस है बी सी एंड सेम पैरेलल। कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूं। देखिए यहां से आप एक ड्रॉ करो पैरेलल ए बी के सी डी से। यहां से ठीक है, एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करी है जो कि क्या है, जिसका नाम मैंने एल दे दिया। इतनी क्लियर होगी। चलिए अब हमारा टारगेट क्या है, देखो ये हमें चीज गिवन है, दो ट्राइंगल में यहां पे लिख देता हूं गिवन के अंदर। गिवन में क्या आपके पास दो ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले एक है ट्राइंगल ए बी सी एंड हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी, जहां पे क्या चीज गिवन है हमें कि सेम बेस है इनका, सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल। पैरेलल क्या हमारे पास, एक ए बी एंड दूसरा पैरेलल क्या, लाइन एल। आप लाइन एल लिख लीजिए, ठीक है जी। ओके तो यहां पे आप साथ ही साथ क्या लिखना कि हमारे पास जो हमने ड्रॉ करी है लाइन, ये क्या है हमारे लिए, ये भी पैरेलल होगी ए बी के। क्लियर होगी इतनी चीज। चलिए अब देखिए हमारे पास ये चीज हमने बनाई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहली चीज, एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो आपके पास क्वालिटी सही आ रही है। एक सेकेंड, अब सही लग रही है थोड़ी सी, एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है तो गिवन मेरे पास हो गया। अब मुझे इसे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में मुझे बताना है इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा, ए बी डी एंड ए सी। ठीक है जी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी डी। ये चीज ठीक है, बिल्कुल जी। अब चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके लिए। वो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले मैं जो ए सी है, ठीक है जी, ए सी है, इसी के सेम पैरेलल मैं एक बनाने वाला हूं साइड। देखिए यहां से बी से, तो इसके पैरेलल मैंने कुछ ऐसे बना ली, ठीक है जी। इसको मैंने नाम दे दिया ई। ओके तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, कंस्ट्रक्शन के अंदर ध्यान से देखते जाइएगा। कंस्ट्रक्शन में मैंने एक चीज करी है क्या, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए सी एंड वो पैरेलल कुछ ऐसे खींची है मैंने जो कि क्या होगी, बी ई इक्वल भी होगी ए सी के। क्लियर होगी चीज। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, अगर मैंने पैरेलल भी खींची और हमने इक्वल भी खींची तो इन ए बी ई सी, ध्यान से देखो, ए बी ई सी में क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर बी ए बी ई सी क्या हो जाएगा, अब पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है।
पहली चीज आ गई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है जी। दूसरी कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन और करनी है हमें। हम क्या करेंगे, जो एडी है इसके पैरेलल भी एक खींचेंगे। तो एडी के पैरेलल देखो हम कुछ इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है। ये मान लो आपके पास एफ हो गई, ओके, इसे आप एफ मान लो अब, ओके जी। तो हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्शन हमने एक तो ये करी, दूसरी हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ बी एफ, ठीक है। बी एफ हमने क्या बनाई है, एक पैरेलल बनाई है जो कि किसके पैरेलल है, एडी के, वेयर ये जो बी एफ है वो इक्वल भी है एडी के। इतनी चीज क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है जी। एंड सेम हम क्या कहेंगे, देखो अब ए बी एफ डी, ए बी एफ डी, अब मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर ए बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज आ गई ना, ओके, वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, अगर हम देखें, ठीक है, ध्यान से, इसको आप 1 ले लो, इसको आप 2 ले लो, ठीक है। इन पैरेललोग्राम, हमारे पास 2 पैरेललोग्राम है। कौन कौन से मैं नाम बताता हूं जो हमने लिए हैं, ए बी ई सी एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ डी। ये दोनों के अगर हम बात करें, बेस क्या है बच्चों, ए बी है, तो बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, ए बी एंड लाइन एल बोल लीजिए या सी एफ बोल लीजिए। दोनों के दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन से, सी एफ बोलिए या एल बोलिए लाइन, ठीक है जी। तो दे आर ऑन लाई सेम बेस। बच्चों बेस क्या है इसका, हमारे पास ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन से हो गए बच्चे, ए बी एंड आप सी एफ लिख लीजिए, ओके। जस्ट अ सेकेंड, एक बार दोबारा से मैं क्वालिटी चेक कर लूं, मुझे कुछ डाउट हो रहा था, अब क्लियर है, ठीक है। पहली चीज़ हमने जो चीज़ निकालनी थी, 2 चीज़ कंस्ट्रक्शन करके देन उससे हमने एक चीज़ निकाल ली है कि इनके क्या होगी, अगर सेम होगी तो इनके एरियाज भी सेम होंगे, ठीक है जी। देन एरिया ऑफ हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी ई सी, ठीक है। पहली चीज किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ ए बी एफ डी। ये चीज आ गई, ओके, यही चीज लानी थी, पहली चीज हम ले आए, इसको आप 3rd मान लो, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी ई सी में जाएंगे, ठीक है। इन पैरेललोग्राम ए बी ई सी, ठीक है जी। अब ए बी ई सी को ध्यान से देखना, थोड़ी सी फिगर में इतनी लाइनें बन जाते तो कई बार जो फिगर होती है उसको इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, जो हम लेके चलते हैं। ए बी ई सी, ए बी ई सी, ठीक है, जो पहला पैरेललोग्राम ने डिस्कस किया था। इसके अंदर अगर आप देखोगे ए बी ई सी के अंदर आपके पास सी बी बच्चों क्या है, एक डायगोनल है, ठीक है जी। पहले लिखो सी बी इज अ डायगोनल। बच्चों अगर सी बी एक डायगोनल है तो ये क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास थ्योरम थी, ये हमने एग्जांपल में भी देखा था कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है और अगर ये डायगोनल है इसका, तो क्या करता है डायगोनल 2 ट्राइंगल में इसको कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड कर देता है। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर एक ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, हमें क्या लेना है, ए बी सी ना, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके, दूसरे ट्राइंगल बी ई सी, ओके। ध्यान से देख के करना इसको, बी ई सी के। एंड अगर 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्सो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ई सी, हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते अब इसी के अंदर दूसरे पैरेललोग्राम लेंगे। अब लिखेंगे हम, देखो इन पैरेललोग्राम, हमारे पास दूसरा पैरेललोग्राम हमने क्या लिया था, ए बी एफ डी, ए
बी एफ डी में आ जाइए, ठीक है। ए बी एफ डी, ए बी एफ डी। अब थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपके पास कौन सा आपके पास डायगोनल है, बी डी डायगोनल है ना। अगर मैं इस फिगर को थोड़ी सी ऐसे बना देता हूं चलो आपके लिए। अब ए बी एफ डी इस पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल क्या आ जाएगा, बी डी इज ए डायगोनल होगा, ठीक है जी। मैंने लिख दिया बी डी इज डायगोनल, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, किस वजह से हो जाएंगे, देन हमारे पास जो ट्राइंगल होंगे दो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके बच्चों, बी एफ डी के, ट्राइंगल बी एफ डी। ओके जी। अब देखो इसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल आए हैं, ए बी सी नहीं आया, सॉरी ए बी डी आएगा ये, हाँ ए बी डी आएगा ना, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये इसके इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि एरिया भी इनका क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं मैं इसको, सॉरी इक्वल प्रूव कर दूं, इक्वल एरिया ऑफ बी एफ डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारे पास इसका एरिया इक्वल आ गया, आप इसको ले लो 4, इसको ले लो 5, ठीक है जी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है, यही चीज प्रूफ करनी है। बी ई सी हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, बी ई सी ये ट्रायंगल, एंड हमारे पास ए बी एफ डी, बी एफ डी, ठीक है। हमारे पास ये 5 चीजें आ गई। पहले हम इसको संभालते हैं, रखते हैं, फिर मैं आगे का बताता हूं कि 2 पैरेललोग्राम निकाल लिए थे, देन हमने ये 3 इन पैरेललोग्राम में जो 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया हमने वो चीज निकाल ली है। यही चीज करी ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी इक्वल आया, देन एबीसी और इसका भी इक्वल आया। अब देखो हम आगे क्या करेंगे इसके अंदर, 4th एंड 5th इक्वेशन को आप देखो, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए देखो। अब ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ किस पैरेललोग्राम का पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास ए बी एफ डी का, ए बी एफ डी के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है जी। यहां पे देखो एक चीज और डालनी थी हमें कि ऐसे ही देखो एरिया, एरिया किसका, ए बी सी का, यहां पे लिख लेते हैं हम, एंड ये इसको आप 5th मत लो, इसको 5th ले लो, ये चीज आ गई, ठीक है। फ्रॉम 4th, ओके, इस पार्ट को आप यहीं पे लिख लीजिएगा। आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, ये चीज है। अब एक चीज बताओ कि एरिया ऑफ ए बी सी कहां से निकाला था हमने, पैरेललोग्राम कौन सा लिया था, पैरेललोग्राम ए बी ई सी, ठीक है जी। तो ये इसके हाफ के भी इक्वल होगा, नहीं होगा, हाफ ऑफ एरिया हमारे पास ए बी ई सी होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, ठीक है जी। इसको आप 6th मान लो, ओके। अब एक चीज बताओ, ए बी एफ डी एंड ए बी ई सी, आपस में ए बी ई सी एंड ए बी एफ डी, इन दोनों का एरिया इक्वल है, इक्वल है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को हटा के मैं क्या करने वाला हूं, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है और ये आपस में किसके इक्वल आई है, ए बी डी किसके इक्वल आया, इसके, तो यहां पे देखो मैं ये लिखने वाला हूं कि फ्रॉम 3rd 4th एंड 5th, 3rd 4th एंड 5th हमारे पास क्या चीज आएगी कि जो एरिया ऑफ ए बी सी है, इसको हटा के मैं लिख रहा हूं ए बी एफ डी, ठीक है जी। हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ डी एंड ए बी एफ डी बच्चों किसके इक्वल है, हमारे पास हमने निकाला है यहाँ पे ए बी एफ डी, कहाँ गया इन ट्रायंगल, हाँ किसके इक्वल है, ए बी डी के, हाफ ऑफ ए बी डी के ना, देखो। तो फ्रॉम 5th लिख दूंगा मैं, यहाँ पे आप 5th मत लिखो, चाहे यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 5th एंड यहाँ पे इसको आप 7th ले लो, 5th एंड 7th आपके पास क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी डी के, क्योंकि यहाँ पे क्या ए बी एफ डी मैंने हटा दिया, इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी।
आपको क्या लाना था, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ओके, देखो दोबारा से रिवाइज कराता हूं। दो ट्राइंगल लिए हमने एबीसी एंड एबीडी, जो कि क्या सेम बेस है, बिटवीन पैरेलल लाइंस, ऐसे खींच दी। अब हमें करना क्या है, ये लाइन और ये लाइन की हमने पैरेलल बनाना है बी से लेते हुए। हमने बी ई बनाया पैरेलल ए सी के और इक्वल भी बनाया, एंड बी एफ पैरेलल बनाया ए डी के एंड इक्वल भी बनाया, जिससे क्या हो जाएंगे, ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ए बी ई सी एंड ए बी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया। देन इनका एरिया भी आपस में क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है जी। देन हम एक एक पैरेललोग्राम को कंसीडर करेंगे। देन क्या कहेंगे कि उसके अंदर डायगोनल जो है वो क्या करेगा, दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देगा इसको इक्वल में, इसको एरिया इक्वल आ गया। सेम इस पैरेललोग्राम में इक्वल एरिया आ जाएगा। एंड साथ ही साथ जो हमें लाने हैं ना, हम वो भी लिखेंगे कि उनका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी एफ डी एंड हाफ ऑफ द एरिया ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास थी इसमें तो आ गई थी, एंड फ्रॉम कहाँ पे रहेगी थी, ये रहा ए बी ई सी। ठीक है, देन को कंपेयर करवाएंगे अपनी इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी। चलिए, तो ये थी थ्योरम नंबर 9.2। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम और आएगी जो एग्जाम्पल के अंदर है, उसे करेंगे। पहले इसे आप अच्छे से कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है जी, देन मूव करना आगे वाली टॉपिक पे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे। चलिए, मैं आपकी वीडियो नंबर 5 रेडी कर देता हूँ, आप आ जाइए।